अपने दुश्मनों देखे दुश्मनों से राम के लिए धर्म के लिए लड़ना पड़ जाए तो पीछे मत हटना। मेरे जितने नौजवान भाई बैठे जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि अपने दुश्मनों से चाहे वह देश पर आक्रमण करे या हमारे धर्म पर आक्रमण करे उसका कटाक्ष करो, उसका विरोध करो, क्योंकि यदि हमने विरोध नहीं किया तो हमारी संख्या कम हो जाएगी, उनका मन बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा। इसलिए तो हमारा धर्म देखिए, आज की स्थिति देखिए, आप पांडाल देखिए खाली पड़े रहते हैं, नौजवानों की संख्या तो 0 के बराबर है। क्यों? ये हमारी कमी नहीं है, ये कमी उनकी है जो हमारे धर्म के विरुद्ध पक्ष में कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं और हम उनका विरोध नहीं करते। और जब विरोध नहीं करते तो हमारे बालकों को लगता है, मेरे भाइयों को लगता है, बहनों को लगता है कि ये सत्य बात है, तभी तो इसका विरोध नहीं हो रहा है कि नहीं? ये सत्य है, ये सही है, इसलिए तो विरोध नहीं हो रहा है। और जिस चीज का विरोध ना होना तो लोग उसको सही मान लेते हैं। और एक बार यदि हमारी पीढ़ी ने, हमारे भाइयों ने, मेरे देश के सनातन हिंदू भाइयों ने यदि ये मान लिया कि भगवान नहीं है, कथा नहीं है, नाटक है, ढोंग है, ये वो है, तो फिर ये परंपरा कैसे बढ़ेगी? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, बोलो जय श्री राम। लड़ो, हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो उठाओ बस, क्योंकि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे, वो छल पर छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते तोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी है बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद है, वो है फूल हम चंदन गए, वो है जवान की दड़वाली हम सिंहों का अभिनंदन गए। ये भारत का नौजवान कहता है, मेरा भारत का भाई कहता है, क्या कहता है? भारत माँ का पुत्र, ये भारत का बेटा कहता है, हिंदुस्तान का बेटा कहता है, हिंदुस्तानी कहता है पाकिस्तानियों। ये दुश्मनों क्या पाक हमारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सर 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सर 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल कारण हिंदगिर पर लिखी कहानी थी, उन इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई लानी थी। तुम भूल गए, तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर कुर के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठो। आखिरी लाने ध्यान देना, बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे आलोक तुम्हारे लगते हैं, और तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। इसलिए आज चाहे बात देश की हो, क्योंकि देश को बचाना भी जरूरी है, और जब देश नहीं बचेगा तो हम जैसे लोग पाकिस्तान में थोड़ी कथा सुनाने जाएंगे, कथा तो भारत ही में होगी ना। बोलो जय श्री राम।